एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का सेट नंबर 7। इसके पहले हम 6 वीडियो दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7 जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती है 2023। इस सेट को कोई भी एग्ज़ाम के लिए लगा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, बीपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बेसिक है और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? आपको बताना है सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी। आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, जो यहाँ पे 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपको बताना है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आपको बताना है यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे, लीडर कौन थे? थ्री का ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरेजियो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हेनरी विवियन डेरेजियो ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है कि सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की गई थी वो कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में। अभी बताया ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी। ऑप्शन बी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? 6 का ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राजा राम मोहन राय का मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ये जो धर्म सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है 8 का ऑप्शन सी इंडिका में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है 9 का ऑप्शन बी प्राकृत। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, प्राकृत भाषा। मोढेरा का सूर्य मंदिर राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो 10 का ऑप्शन बी गुजरात में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, गुजरात इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? आपको बताना शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो 11 का ऑप्शन डी पीटर मुंडी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री जो भारत आया था वो कौन था? पीटर मुंडी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? 12 का ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, अकबर इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो आपका 13 का ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूलभूत अधिकार से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अगर पूछेगा भारतीय संविधान में कितने टोटल संविधान थे, मुख्य संविधान, तो 395 थे। कितने थे दोस्तों? 395। अब बढ़कर 400 से अधिक हो गया है। तो ये भारतीय संविधान में प्रेजेंट का पूछेगा तो 400 से अधिक, और मूल संविधान में अगर पूछा जाएगा 395 अनुच्छेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? 15 का ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व किसको करता है? तो उपयुक्त सभी को, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास क्रम।
उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 17 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 12 और 35 में क्या है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आपको बताना है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 19 का ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत के कोर उद्योग क्या है? तो 20 का ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, सभी के सभी कोर उद्योग पदार्थ है। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की अवधि क्या है? वर्ष 2002 से 2007। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, वर्ष 2002 से 2007 तक। आर्थिक नियोजन विषय आपको बताना है कि आर्थिक जो नियोजन है वो विषय है किसका? समवर्ती सूची का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? उपरोक्त सभी से है, यानी कि हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? 24 का ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, नालंदा, बोधगया और वैशाली, सभी जगह पर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। आपको बताना है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र कहाँ है? तो 26 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, यानी सिखों के लिए भी है, धर्मावलंबियों के लिए भी है और यहाँ पे जैनों के लिए है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, आपको बताना वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में जनसंख्या का डेंसिटी घनत्व था वो 1106 था। ऑप्शन सी। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, आंध्र प्रदेश इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? 31 का ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बिहार। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि बिहार में लीची जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? तो मुसहरी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आपको पता है कि सबसे अधिक जो लीची होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। तो ऑप्शन बी, यानी कि मुसहरी, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? 33 का ऑप्शन बी रेंगमा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रेंगमा। बाकी सारे हालचू, ओंजे और सोमपेन ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है, लेकिन रेंगमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय, ट्रांस हिमालय पार की नदी है? 34 का ऑप्शन बी सतलज। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, सतलज इज ए राइट आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 35 का ऑप्शन सी 572। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 572। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अमरकंटक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्योरी नहीं बनाती है? 37 का ऑप्शन डी महानदी। महानदी जो है एस्च्योरी नहीं बनाती है, बाकी के सारे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये एस्च्योरी बनाने वाली नदी है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? 38 का ऑप्शन बी चीन सागर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, चीन सागर। नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? 39 का ऑप्शन सी, यानी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नौ जो नालंदा बिहार है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली। कहाँ थी? वैशाली इज ए राइट आंसर। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, वाराणसी। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? 42 का ऑप्शन है भारत। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, भारत है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? 43 का ऑप्शन है आश्रिता वी ओलेटी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, आश्रिता वी ओलेटी। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? 44 का ऑप्शन है असम में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, असम। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? 45 का ऑप्शन सी असम में। कहाँ दोस्तों किया गया है? असम। गलत प्रिंट हो गया है, ये असम कर लीजिएगा, असम में। प्रथम जो गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? 46 का ऑप्शन है जापान में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जापान। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? 47 का ऑप्शन बी बेगूसराय। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बेगूसराय। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? 48 का ऑप्शन है पटना हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, पटना हाई कोर्ट। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? 49 का ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 50 का ऑप्शन डी 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। बाकी के साइंस के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? बल की जो दिशा है विस्थापन गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो 51 का ऑप्शन है कार्य। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? 52 का ऑप्शन सी सोडियम। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, सोडियम तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। निम्न में से कौन से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 53 का ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के सारे नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सा सफेद चींटी पॉइंट एंड का दूसरा नाम है? 54 का ऑप्शन डी दीमक, यानी कि टर्माइट बोलते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, दीमक है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Mg है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, Mg। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? 56 का ऑप्शन है आवर्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, आवर्त है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घट जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, घट जाता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, सियान। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो 60 का ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन डी। सबसे लंबी जो कोशिका है कौन सा है? सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मनुष्य स्मृति को खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? 62 का ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्रमस्तिष्क। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है तो कहाँ पर? तो मस्तिष्क में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, आपको बताना है कि वृद्धि जो हार्मोन हो स्रावित होता है कहाँ से? तो पिट्यूटरी से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर पिट्यूटरी से। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? सबसे जो बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, आपको बताना है डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है तो 67 का ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इंसुलिन की कमी से। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित किस तरह उपस्थित रहते हैं? 68 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तरह से, यानी डिनर से, पॉलीमर से, मोनोमर से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, आपको बताना है गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है? तो ओस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ओस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? 70 का ऑप्शन सी जोंक, जोंक जो होता है द्विलिंगी होता है। रजत मछली सिल्वर फिश होती है, 71 का कीट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर कीट। रजत जो मछली होती है वो क्या होती है? एक कीट होती है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 72 का ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर सोडियम क्लोराइड। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा जो घटक है वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न है? 74 का ऑप्शन है अणुओं की गति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर अणुओं की गति। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी जो गैस है शून्य आयतन घेरेगी? तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।